हाय गाइस, चलो हम शुरू करते हैं। LR35 इसी से हम करना शुरू करते हैं। एक सेम सेट मैंने पहले भी दिया था आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर। LR2 के नाम से वो सेट है और इसका सोल्यूशन मैंने अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर LR2 के नाम से डाल रखा है। तो अगर आपको ये वाला सेट अगर नहीं आया हो तो पहले आप उस वाले सेट को ट्राई करो। उसको ट्राई करने के बाद में मुझे ऐसा लगता है कि आपको इसमें काफी कुछ आ जाएगा अगर पूरा नहीं भी आएगा तो। ठीक है, तो चलो सबसे पहले मैं इसका डेटा एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। तो डेटा में इसकी कुछ भी नहीं है। डेटा इसका काफी सिंपल है। छह दोस्त हैं, छह दोस्त ने 10 क्वेश्चंस का एक पेपर सभी ने दिया और सभी के रिस्पॉन्स की टेबल दी हुई है। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 का ओम ने आंसर कितना लगाया था, डी। और क्वेश्चन नंबर 7 का ओम ने आंसर कितना लगाया था, बी। ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 1 का सिमरन ने क्या आंसर लगाया था, डी। ट्रेसी ने क्या आंसर लगाया था, ए। तो इस तरीके से इनके रेस्पॉन्स गिवन है। ठीक है। ये टोटल मार्क्स दे रखे हैं। टोटल मार्किंग किस तरीके से होती है, तो ये इसने बोल रखा है कि हर एक करेक्ट आंसर का तो 1 नंबर देते हैं और नेगेटिव मार्क किसी के भी नहीं देते। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ओम के कितने मार्क्स आ रहे हैं, 2। तो यानी कि इसके कोई 2 क्वेश्चन सही होंगे। जैसे कि मान लो पहला सही है और छठा सही है, यानी कि 2 नंबर तो इसके यहीं से बन गए, यानी कि बाकी के क्वेश्चन इसके गलत हैं। ये मैं फॉर एग्जाम्पल आपको बता रहा हूँ कि इसका, और फिर इन दोनों का सम करके इसने यहाँ पर लिख रखा है। तो देखो इसको सॉल्व मैं कैसे करूंगा कि जैसे ओम का आंसर पहले का सही है, तो पहले का आंसर इसने क्या लगाया, डी। डी लगाया, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या है, डी। तो इस हिसाब से फिर हम क्या कहेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर डी है, तो ये पवन ने भी सही आंसर किया और ये सिमरन ने भी सही आंसर किया है। ये दोनों ने ही सही आंसर किया है। आ रही है बात समझ में आपको? तो इस तरीके से हम करेंगे। इसके अलावा सेट को एक्सप्लेन करने के लिए मैंने एक ब्लैंक टेबल भी यहाँ पर पेस्ट की हुई है। इसी के थ्रू ही मैं एक्सप्लेन करना शुरू करूंगा। तो देखो, सबसे पहले ये समझ लो, जैसे कि मान लो अगर नीचे वाली टेबल में अगर मुझे ये एंट्री करनी है कि ओम का क्वेश्चन नंबर 1 सही है, तो मैं इसको टिक लगाऊंगा। और सेम इंफॉर्मेशन अगर मुझे ऊपर वाले टेबल में लिखनी है, तो देखो मैं कैसे लिखूंगा। अगर सही किया ओम ने, क्वेश्चन नंबर 1 सही किया है, तो ओम का रिस्पॉन्स क्या है, डी। तो मैं इसको ग्रीन मार्क कर दूंगा। ठीक है। अच्छा, नीचे वाली टेबल के हिसाब से अगर मान लो क्वेश्चन नंबर 3 ओम ने अगर गलत किया है, तो क्वेश्चन नंबर 3 अगर ओम ने गलत किया है, तो मैं इसका रिस्पॉन्स, तो मैं इसको ऊपर वाले टेबल में कैसे करूंगा, मैं इसको रेड मार्क कर दूंगा। रेड का मतलब है गलत। अच्छा, इसको फिर मैं आगे मतलब इसको यूज कैसे करूंगा, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 3 ओम ने गलत कर दिया था, इसका सी आंसर ऑप्शन लगा रखा है। ठीक है। तो फिर सी आंसर ऑप्शन और जी जिसने भी लगा रखा होगा क्वेश्चन नंबर 3 का, वो गलत हो जाएगा। ठीक है। और तो किसी ने भी नहीं लगा रखा। चलो मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ। जैसे कि मान लो ओम ने क्वेश्चन नंबर 4 का बी लगाया था। ठीक है। और ये बी आंसर ऑप्शन गलत है, तो मैंने किससे हाईलाइट किया इसको, ऊपर वाले टेबल में रेड से, और नीचे वाले टेबल में तो बस सीधा क्रॉस ही लगा दूंगा मैं। तो ऊपर वाले टेबल में और कैसे मैं इसको यूज कर सकता हूँ कि फोर्थ का बी गलत है, तो फोर्थ का बी किसने लगा रखा है, पवन ने लगा रखा है। पवन का भी गलत हो गया, सिमरन का भी गलत हो गया और ट्रेसी का भी गलत हो गया। इस तरीके से मैं यूज करूंगा। इसके अलावा पवन ने पहले का डी लगा रखा है और पहले का पवन ने नहीं, सॉरी, ओम ने डी लगा रखा है, और पहले का डी पवन ने भी लगा रखा है। इसका भी सही है और इसका भी सही है ना। यानी कि पहले का आंसर क्या था, डी। यानी कि जिसने भी ए लगा रखा है ना, तीनों का गलत है। तो इस तरीके से मैं टेबल्स का यूज करूंगा। ठीक है। नीचे वाली टेबल बस मैं स्टार्टिंग में ही यूज करूंगा ज्यादा, आपको कुछ चीजें समझाने के लिए। तो अभी तक ये जितने मैंने मार्किंग्स की हैं सारी रेंडमली की हैं। इसका एक्चुअल सेट से लेना देना कोई भी नहीं है, चीजों को समझाने के लिए किया है। ठीक है। अच्छा, ऐसे सेट्स को सबसे पहले किससे शुरू करते हैं, जिनके भी सबसे ज्यादा करेक्ट आ रहे हैं उनसे। ठीक है। तो इधर ध्यान से देखो, इसको मैं ग्रे से हाईलाइट कर देता हूँ। इसके 7 नंबर, इसके 7 नंबर, यानी कि क्या होगा कि इसके अंदर, कादिर के अंदर 7 बॉक्सेस में टिक आएंगे। किसी भी 7 बॉक्स में लगा दो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। और 3 बॉक्स में क्या आएंगे, क्रॉस आएंगे। अच्छा, इसके अलावा सिमरन के भी कितने बॉक्सेस में टिक आएंगे, 7 बॉक्सेस में टिक आएंगे। ठीक है। तो 7 बॉक्सेस में टिक, 4, 5, 6, 7, कितने बॉक्सेस में क्रॉस आएंगे, 3 बॉक्सेस में क्रॉस आएंगे। तो आप कुछ भी कर लो, इन दोनों के चार तो कॉमन आने ही आने हैं। 4 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो कि दोनों ने सही किए होंगे एक साथ। कुछ भी कर लो आप। अच्छा, आप और आप लोग अब ये कह दोगे कि मैंने तो यहाँ से 1 से लेकर के लगातार 7 तक टिक कर दिए थे, और सिमरन के इधर से लेकर के इधर तक 7 टिक कर दिए थे। अगर मैं रेंडमली कैसे भी टिक करूं तब भी क्या है, गारंटी है कि 4 तो दोनों के कॉमन ऐसे क्वेश्चंस होंगे सही, जो 4 कादिर के भी सही है और 4 सिमरन के भी सही है। तो इसका जवाब है हाँ। आप पूरे दिन भर बैठ करके इसको करते रहो, कम से कम 4 टिक तो इन दोनों के सेम सेम आएंगे ही आएंगे।
जैसे कि मान लो एक टिक ये हो गया, दो, तीन, चार, पाँच, छ और ये सात, इसके तीन क्रॉस आ रहे हैं। ठीक है, अब आपको क्या करना है, सिमरन के भी सात टिक लगाना है। ठीक है, सात टिक लगाना है, आप कुछ भी कर लो, आएंगे ही आएंगे, इनके चार चार दोनों के कॉमन आएंगे टिक। एक ये सही है, एक ये गलत है, एक ये सही है। ठीक है, अभी मैं कोशिश कर रहा हूँ दोनों के ये सेम ना है। इसके बाद में मैंने एक और क्रॉस लगा दिया। इसके बाद में आपके पास में कोई चॉइस नहीं बची, आपको सात सही करने थे और तीन तीन क्रॉस लगाने थे, आप तीन क्रॉस ऑलरेडी लगा चुके हैं। अब सिमरन के कहीं पर भी क्रॉस नहीं आएगा, सारे के सारे क्या आएंगे, सारे के सारे टिक ही आएंगे यहाँ पर। तो देखो फिर भी कितने कॉमन आए यहाँ पर, एक, दो, तीन और चार। फिर कुछ लोग ये पूछ लेंगे, क्या चार ही टिक एक जैसे एक दोनों के कॉमन आएंगे, चार से ज्यादा नहीं आ सकते? तो इसका जवाब है नहीं, चार से ज्यादा भी आ सकते हैं, सात भी आ सकते हैं। देखो ना आप, सात सात क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं जो कि दोनों ने सही किए हों। पर मैं तो मिनिमम की बात कर रहा हूँ। मैं किसकी बात कर रहा हूँ, मैं तो मिनिमम की बात कर रहा हूँ। तो मैक्सिमम सातों टिक दोनों के कॉमन हो सकते हैं। ठीक है, और मिनिमम कम से कम चार तो होंगे ही सही। इसका शॉर्टकट निकालने के लिए आप लोग क्या कर सकते हो कि कितने कॉमन होंगे, कितने क्वेश्चन से, 10। तो सात कादिर के सही है, सात ही सिमरन के सही है, कितने हो गए, 14। और सवाल कितने थे, 10। यानी कि चार टिक तो दोनों के कॉमन आएंगे ही आएंगे, आप कुछ भी कर लो। चार टिक कॉमन आने का मतलब, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, चार टिक कॉमन आने का क्या मतलब है कि चार क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो कि कादिर ने भी सही किए और सिमरन ने भी सही किया। अच्छा, अब एक और बात, इसके आगे की बात अब हम लोग सोच लेते हैं। जैसे कि मान लो कादिर ने और सिमरन ने क्वेश्चन नंबर वन दोनों ने साथ में सही किया है। इसका क्या मतलब हुआ, दोनों ने जो आंसर ऑप्शन मार्क किया होगा, दोनों ने सेम सेम मार्क किया होगा। इसके अंदर भी सेम सेम मार्क किया होगा, इसने लगाया तो इसने भी ये लगाया। क्वेश्चन नंबर पांच भी दोनों का सही है, यानी कि इसने सी लगाया तो इसने भी सी लगाया, है ना। क्वेश्चन नंबर छह के अंदर इसने डी लगाया तो इसने भी डी लगाया। क्वेश्चन नंबर सात के अंदर इसने वापस से ए लगाया तो इसने भी ये लगाया। ठीक है, ये जस्ट मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ, यहाँ तो सातों के सातों कॉमन है। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ कि कम से कम चार क्वेश्चंस तो ऐसे होंगे जो कादिर के और सिमरन के रेस्पॉन्स सेम लगाए होंगे इन दोनों ने। तो कम से कम चार क्वेश्चंस तो ऐसे होंगे जिनके अंदर इन्होंने सेम सेम आंसर लगाए होंगे। तो देखो क्वेश्चन नंबर वन के अंदर तो सेम नहीं है, कादिर ने ए लगाया, सिमरन ने डी लगाया। क्वेश्चन नंबर थ्री के अंदर कादिर ने क्या लगाया, ए, और इसने भी लगाया ए। तो रुको, अभी मैं इसको ग्रीन हाईलाइट नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, तो मुझे क्या देखना है कि कम से भी कम चार क्वेश्चन तो दोनों के एक साथ सही होने ही होने चाहिए, और एक साथ सही होने चाहिए तो हमें क्या पता चलेगा, एक साथ सही होने चाहिए तो दोनों का रिस्पॉन्स भी तो सही, उन्होंने सेम ही लगाया होगा। तो देखो एक तो ये रहा ए और ए, एक ये रहा सी और सी। ठीक है, इसके बाद में एक ये रहा डी और डी, और एक क्या रहा, ए और ए। मतलब ये तो आए भी चार ही है ना, चार से ज्यादा भी नहीं है। अगर पांच आते कॉमन तो हम क्या बोलते कि इनमें से पक्का चार दोनों के एक साथ सही होंगे, तो यहाँ तो आए भी चार ही है। इसका क्या मतलब हो गया कि इन कादिर के और सिमरन के ये चारों के चारों क्वेश्चन जो हैं, ये चारों के चारों क्वेश्चन दोनों के एक साथ ठीक थे। ठीक है, आई होप कि आपको बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, एक तो क्वेश्चन नंबर एट और क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, मतलब मुझे चार क्वेश्चन दोनों के एक साथ सही करवाने थे। वो चार क्वेश्चन कौन कौन से हो सकते हैं, तीन, पांच, आठ और 10, क्योंकि इन चारों में इन दोनों ने सेम आंसर ऑप्शन लगाए हैं। तो एक साथ सही करवाने हैं, तो वो इन्हीं चारों के हो सकते हैं और किसी के हो नहीं सकते। आ रही है बात समझ में? अब देखो इसका मैं आगे इन्फ्लुएंस में क्या निकालूंगा, आगे इन्फ्लुएंस ये निकालूंगा कि क्वेश्चन नंबर तीन का सही आंसर क्या था, ए था, जो कि कादिर ने और सिमरन ने ठीक किया था। यानी कि ए के अलावा जिसने भी कोई दूसरा ऑप्शन लगा रखा होगा वो गलत है। और गलत को मैंने पहले ही बोला था, मैं किससे आपको मार्क करके बताऊंगा, रेड से। तो देखो पवन ने भी क्वेश्चन नंबर तीन का आंसर क्या लगा रखा है, ए, तो मैंने क्या किया, इसको ग्रीन कर दिया, है ना। सेम थिंग क्वेश्चन नंबर पांच का आंसर क्या है, सी, तो जिसने बी लगा रखा है उसका गलत है। तो बी के ऊपर मैंने क्या कर दिया, ये रेड मार्क कर दिया। और सी जिसने लगा रखा है मैंने उसको ग्रीन मार्क कर दिया। ठीक है, सिमिलरली क्वेश्चन नंबर एट्थ का आंसर क्या है, डी। एट्थ का आंसर डी है, यानी कि डी के अलावा एट्थ का जिसने कोई भी ऑप्शन लगा रखा हो, एबीसी लगा रखा हो, तीनों की तीनों बातें गलत हो जाएंगी। ठीक है, इसके अलावा क्वेश्चन नंबर नौ का सही आंसर क्या है, क्वेश्चन नंबर, सॉरी नौ का नहीं, क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर क्या है, ए। यानी कि ए के अलावा जिसने भी कोई भी ऑप्शन लगा रखा होगा उसका गलत है। और गलत को हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पर, रेड कलर के हाईलाइट से। ठीक है ना, और नीचे वाले टेबल में तो टिक क्रॉस
से करते हैं हम, बाकी दोनों टेबल को एक साथ कंप्लीट करने की जरूरत नहीं, ऊपर वाली कर लो, उसी से आपका काम चल जाएगा। ठीक है, इतनी बात आ गई आपको समझ में? चलो, तो मैंने आपको क्या बोला था सेट शुरू करने के पहले, कि जो भी सबसे ज्यादा वाले हैं उनसे शुरू करना है हमें। अच्छा, इसके बाद में अब ये देखो, इसके बाद में मैं किससे शुरू करूंगा, इसके अलावा और क्या पेयर बन रहा है मेरे पास में? तो देखो, ये बन रहा है एक पेयर। दूसरे ज्यादा वाले कौन कौन से? एक 5 हो गया, एक 7 हो गया। तो दोनों के कॉमन कितने आएंगे? 10 क्वेश्चंस में से दोनों के सही कम से कम कितने दोनों के एक साथ सही होंगे? तो इसका आंसर क्या है? 2। यानी कि मैं कुछ भी कर लूं, पवन के पास सही करवाना है और सिमरन के साथ सही करवाना है, यानी कि कम से कम 2 क्वेश्चंस तो ऐसे होंगे ही होंगे जो कि दोनों के एक साथ सही हो रहे हैं। ठीक है, बात आ गई होगी आपको यहाँ पर समझ में? तो देखो, दोनों के एक साथ कौन कौन से सही हो सकते हैं। तो देखो, मैं आपको हाईलाइट करके बता रहा हूँ। डी हो सकता है, बी भी हो सकता है, ए तो इनका ऑलरेडी, मैंने क्या बोला था, कम से कम 2 सवाल तो होंगे होंगे, तो एक तो इनका ऑलरेडी हो भी गया। ठीक है, फिर ये भी हो सकता है, फिर इसके अलावा ये भी हो सकता है, फिर इसके अलावा ये भी हो सकता है। तो देखो, बहुत सारे केसेस हैं, यहाँ से तो हमें कुछ पता चलना नहीं है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अब मैं दूसरा पेयर लेता हूँ। ये 5 और ये 7, इन दोनों के भी कम से कम कितने कॉमन आने चाहिए? 2 कॉमन आने चाहिए। इसे तो मिटा दो। पिछले वालों में तो 2 ग्रीन कहीं पर भी आ सकते हैं, बहुत सारे केसेस हैं। इस वाले के अंदर करके देखते हैं हम लोग। ठीक है, तो इनके दो एक जैसे सही होने चाहिए। तो दो एक जैसे क्वेश्चन नंबर वन के दोनों, क्वेश्चन नंबर वन क्या दोनों का एक साथ सही हो सकता है? नहीं हो सकता। क्वेश्चन नंबर दो दोनों का एक साथ सही हो सकता है? नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि एक ने बी लगाया, एक नहीं लगाया। क्वेश्चन नंबर थ्री, दो क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन तो कौन सा हो गया? क्वेश्चन नंबर थ्री। कम से कम 2 क्वेश्चन तो सही होने ही चाहिए, ज्यादा भी हो सकते हैं, पर कम से कम की मैं बात कर रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर थ्री तो हो ही गया। क्वेश्चन नंबर फोर दोनों का साथ में सही नहीं हो सकता। क्वेश्चन नंबर 6 हो सकता है, 7 भी नहीं हो सकता और 9 भी नहीं हो सकता। और 10वें में दोनों ने अलग अलग लगा ही रखा है। यानी कि जो दूसरा क्वेश्चन दोनों का जो साथ में सही होना जरूरी है, तभी आप एक के 5 करेक्ट और एक के 7 करेक्ट कर पाओगे। वो क्वेश्चन कौन सा मिल गया हमें? क्वेश्चन नंबर 6। अच्छा, मेरे हिसाब से आपको बात समझ में आ गई होगी कि मैं क्यों बोल रहा हूँ कम से कम दोनों के दो तो साथ में सही होने चाहिए। नहीं समझ में आई हो तो पवन के अंदर 5 टिक लगा करके देख लेना कहीं पर भी, और इसके अंदर कादिर के अंदर 7 टिक लगा करके देख लेना, दो तो कॉमन आएंगे ही आएंगे, कुछ भी कर लो आप। तो इसके अंदर दूसरा क्वेश्चन कौन सा सही होगा? क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 का हमें आंसर पता चल गया। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर, इसके अंदर क्या ऑप्शन आया? डी। और इसके अंदर भी क्या ऑप्शन आया? डी। ठीक है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 6 का डी और किसने लगाया था? इसने लगाया था, तो इसका भी सही है। उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 6 का जिसने भी कोई दूसरा आंसर लगाया था, जैसे कि ओम ने सी लगाया, राकेश ने सी लगाया और सिमरन ने सी लगाया, इन तीनों का हो गया गलत। इतनी बात क्लियर है आप लोगों को? ठीक है, तो चलो इसके आगे की बात सोचते हैं। तो देखो, इतनी टेबल कंप्लीट करने के बाद में मैं इसको मिटा रहा हूँ। ये नीचे वाली टिक क्रॉस वाली टेबल है, इसे मैं हटाने वाला हूँ। और वैसे देखो, मैं तो डायरेक्ट कर सकता हूँ इसको, बाकी आप लोगों को समझाने के लिए मैं ऊपर वाली इतनी बनी हुई टेबल को ही और यहाँ पर नीचे कॉपी कर रहा हूँ, क्योंकि है ना, मुझे केसेस बनाना है। क्या है, क्वेश्चन बिना केसेस के नहीं हो सकता? हो सकता है, पर आप लोगों को एक्सप्लेन करने के लिए मुझे इस वाली टेबल को हटाना पड़ेगा, और इस वाली टेबल को मैं यहाँ पर कॉपी करूंगा और इसके अंदर फिर मैं केसेस बनाऊंगा। तो मैं कर लेता हूँ एक बार। तो देखो, ऊपर वाली जो टेबल है ना, ये हमारी फेयर फेयर वाली टेबल है, और ये जो नीचे वाली टेबल है, इसके अंदर बस मैं केसेस बना बना करके दिखाऊंगा आपको। ठीक है, अच्छा इधर ध्यान से देखो, मैं ग्रे कलर से बना रहा हूँ केसेस, या फिर एक काम करते हैं कि टिक क्रॉस से बना करके बताता हूँ। जैसे कि मैंने मान लिया कि क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या है? ए है। ये सही आ गया। अब इसके कितने सही होने थे? दो। दो सही होने थे। ठीक है, चलो मैं ग्रीन भी कर देता हूँ इसको, ताकि आपको ठीक लगेगा थोड़ा सा। तो दो तो इसके सही हो चुके। इसका मतलब क्या है? ओम के बाकी के जितने भी बॉक्सेस हैं उन सब में क्या आ जाएगा? क्रॉस आ जाएगा या फिर रेड आ जाएगा? या तो क्रॉस आ जाएगा। मैं क्रॉस लगा रहा हूँ जानबूझ करके, ताकि आपको पता चले कि केस के अंदर हमने कहाँ कहाँ पर मार्कर चलाया। यहाँ पर भी क्रॉस आ जाएगा, यहाँ पर भी क्रॉस आ जाएगा, यहाँ पर भी क्रॉस आ जाएगा। क्यों? क्योंकि उनके दो सही करने थे मुझे, क्योंकि इसके दो नंबर हैं और वो हो चुके। एक तो क्वेश्चन नंबर 5 और एक क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कहाँ से सही हो गया? मैंने माना है, मैंने एज्यूम किया है। अगर मैंने सही एज्यूम किया होगा तो कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं आएगा, और गलत एज्यूम किया होगा तो कॉन्ट्रडिक्शन आ जाएगा। अच्छा, अब देखो ध्यान से। यानी कि मुझे क्या पता चला ओम का देखने से, कि क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर डी तो नहीं हो सकता, ओम ने डी लगाया था और वो गलत हो गया, तो ये पवन का भी गलत है।
क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर बी भी नहीं हो सकता क्योंकि ओम ने बी लगाया था और ओम का गलत था, तो पवन का भी गलत हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर ओम ने बी लगाया था और पवन ने भी बी लगाया था, तो इसका ये भी गलत हो गया। ठीक है, तो पवन के कितने टिक करने हैं मुझे, कितने सही करने हैं पवन के मुझे। एक और बात, क्वेश्चन नंबर 9 का क्या आंसर मैंने माना था ए, तो फिर ये तो गलत है, पवन का गलत है, पवन ने तो बी लगाया। तो फिर पवन के अंदर मुझे कितने सही करने हैं, पवन के मुझे सही करने हैं 5। 5 सही करने हैं, इसका क्या मतलब हुआ, मैं अभी सही कितने हुए हैं पवन के, एक ए सही हुआ है ये वाला, एक ये वाला सही हुआ है, और ज्यादा से ज्यादा एक और आप ये वाला सही कर सकते हो। यानी कि ज्यादा से ज्यादा कितने सही कर पाओगे आप, 3 ही कर पाओगे। और 3 तो करने नहीं है हमें, कितने सही करवाने हैं पवन के, 5 सही करवाने हैं। तो 5 तो सही हो नहीं रहे, यानी कि कॉन्ट्रोडिक्शन आ रहा है। यानी कि जो मैंने माना था कि नाइन्थ का आंसर ए है, वो आंसर ठीक नहीं है। नाइन्थ का आंसर ए कभी भी नहीं हो सकता, और होगा तो फिर आप पवन के 5 टिक नहीं कर सकते। यानी कि नाइन्थ का अगर ए नहीं होगा, तो फिर नाइन्थ का और होगा। और एक बात मैं श्योरिटी के साथ में कह सकता हूँ कि इसका ऑप्शन है डेफिनेटली डेफिनेटली गलत होगा। तो देखो मैं फेयर वाली टेबल के अंदर जो 9th वाला जो है ना, ये वाला ऑप्शन, इसके अंदर मैं ए को रेड कर रहा हूँ। और क्वेश्चन नंबर 9 किसने ए लगा रखा है, किसी ने भी नहीं लगा रखा। तो चलो इसको छोड़ते हैं और आगे चलते हैं। ठीक है, चलो अब मैं सेम बात आपको दोबारा से समझाता हूँ। अब ये का एजम्पशन में कहां पर लूंगा, सवाल नंबर 7 के अंदर। ठीक है, तो इधर देखो, ये तो ऊपर वाली टेबल से मैंने कॉपी किया है कि ये तो गलत आना है। अब इसको पहले वाला कुछ समझ में नहीं आया था कि ए के ऊपर मैंने रेड क्यों किया, यानी कि 9th का रिस्पॉन्स जो ए है वो गलत क्यों है, वो फिर से एक और मौका उनके पास में समझने का। देखो इधर, मैंने मान लिया कि क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या है, बी है। यानी कि ओम के दो सही होने थे, ओम के दो सही हो गए, एक तो क्वेश्चन नंबर 5वां और एक क्वेश्चन नंबर 7वें का इसने बी लगाया, ये मैंने माना है, अज्यूम किया है। तो इसको मैं क्या कर रहा हूँ, ग्रीन मार्क कर रहा हूँ। ठीक है, अच्छा ग्रीन मार्क कर रहा हूं। अब मैं आपसे एक बात पूछ रहा हूँ कि क्वेश्चन नंबर 7 का पवन ने क्या लगाया, पवन ने तो लगाया ए, यानी कि पवन ने गलत कर दिया, क्योंकि मैंने क्या माना था कि मान लो अगर क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर बी हो तो पवन का गलत हो गया। ठीक है, अब इधर देखो ध्यान से, ओम के कितने सही होने थे, दो, दो सही हो चुके ओम के, है ना। ओम के कितने सही होने थे, दो, ओम के दो सही हो चुके। कौन कौन सा, 5वां और 7वां। अब बाकी के सारे ओम के कैसे होने चाहिए, गलत होने चाहिए, है ना। तो ओम का पहला भी गलत है, दूसरा भी गलत है, चौथा भी गलत है। अच्छा ओम ने पहले का क्या लगाया था, डी, डी तो पवन ने भी लगाया था, यानी कि पवन का भी पहला गलत हो गया। ओम ने दूसरे का बी लगाया था, बी तो पवन ने भी लगाया था, यानी कि पवन का दूसरा भी गलत हो गया। चौथे का ओम ने क्या लगाया था, बी, और चौथे का पवन ने क्या लगाया था, बी, यानी कि ये भी दोनों का एक साथ गलत हो गया। ठीक है, फिर से वही वाली दिक्कत आएगी यहाँ पर कि मुझे पवन के कितने राइट करवाने हैं, 5, एक राइट, इसके अलावा ये दो राइट, इसके अलावा ये तो गलत ही है, और एक ये 3 राइट हो सकते हैं ज्यादा से ज्यादा, इसके 3 से ज्यादा हो ही नहीं सकते। ठीक है, तो 5 कैसे बनाओगे। इसका क्या मतलब हुआ कि मैंने जो एजम्पशन मान करके शुरू की थी कहानी कि 7वें का ऑप्शन बी ठीक है, तो ये वाली बात यहाँ से पक्की हो जाती है कि कुछ और ऑप्शन होगा, ए हो जाएगा, सी हो जाएगा, डी हो जाएगा, बाकी आप बी को तो ठीक नहीं मान सकते। तो इसका क्या हो जाएगा, बी गलत हो जाएगा। इतनी बात आ गई समझ में सभी लोगों को। अच्छा बी आंसर ऑप्शन और किस किसने लगा रखा है यहाँ पर, तो देखो कादिर ने भी 7वें का बी लगा रखा है, कादिर का भी गलत हो गया। इसके अलावा ट्रेसी ने भी क्या लगा रखा है, ट्रेसी ने भी बी लगा रखा है, ट्रेसी का भी गलत हो गया। ठीक है, तो चलो बहुत बढ़िया, यहां तक समझ में आ गया आप सभी लोगों को। इसके बाद में देखो मैं क्या करूंगा, अभी तक ये जो भी टेबल है ना हमारी, ये एक फेयर टेबल है, इसके अंदर हम कर रहे हैं फेयर वर्क और केसेस बना करके देख रहे हैं इस वाली टेबल के अंदर। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, क्योंकि ये वाली टेबल तो पहले की बनी हुई है, अब मैं इस टेबल को सेम यहाँ पर नीचे कॉपी कर रहा हूँ। ठीक है, फिर इसके अंदर हम और केसेस बना करके देखेंगे। तो चलो मैंने ये टेबल कॉपी कर ली है। अब देखो मैं जहां जहां पर हाईलाइट कर रहा हूँ ना, वहां वहां पर आपको फोकस करना है, इस बॉक्स के ऊपर, इस बॉक्स के ऊपर, इन दोनों के ऊपर, इन दोनों के ऊपर। तो इधर ध्यान से देखो, पवन के अंदर मुझे टोटल कितने टिक लगाना है, 5। 5 टिक लगाने का मतलब, जब जब भी मैं कहूँ ना कि 5 टिक लगाना है, तो इसका मतलब है 5 क्वेश्चन सही करने हैं, यानी कि 5 बॉक्सेस के अंदर ग्रीन कलर का हाईलाइट करना है। तो इधर ध्यान से देखो, ये जो मैंने ग्रे कलर के 6 जगह पर मैंने ग्रे निशान लगाया है, इन 6 जगह पर, है ना। एक तो क्वेश्चन नंबर 1 पर, क्वेश्चन नंबर 2 पर और क्वेश्चन नंबर 4 पर।
इन तीनों जगह में से कोई एक क्वेश्चन सही होगा दोनों का, और साथ में होगा दोनों का, क्योंकि और तो कोई चॉइस बनती बचती नहीं है। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 4, इन तीनों में लगातार टिक नहीं आ सकता, यानी कि तीनों के तीनों ग्रीन नहीं हो सकते। इसका क्या कारण है? तो इसका कारण यह है कि मान लो मेरे को 5 क्वेश्चन सही करने थे, 2 क्वेश्चन तो पवन के ऑलरेडी सही है, एक तो थर्ड वाला और एक सिक्स्थ वाला, ठीक है ना। कैसे देखा मैंने? ये ग्रीन ग्रीन हाईलाइट से ग्रीन हो रही है। अगर मैं तीनों को सही मान लेता हूँ, इसको भी सही मान लेता हूँ, इसको भी सही मान लेता हूँ, इसको भी सही मान लेता हूँ, तो फिर ये बाय डिफॉल्ट अपने आप, क्योंकि ओम ने भी एक ही ऑप्शन लगाया, तो ओम के भी ये तीनों के तीनों क्वेश्चन सही हो जाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ ओम के टोटल सही कितने हो गए? 1, 2, 3 और 4। तो यहाँ पर तो 4 नहीं है, यहाँ पर तो मुझे कितने करेक्ट करने हैं? केवल ओम के 2 ही करेक्ट करने हैं, उसमें से एक तो ऑलरेडी कर चुका हूँ, यानी कि ओम का ज्यादा से ज्यादा एक और सही हो सकता है। आ रही है आपको बात समझ में? ठीक है। तो इसका क्या मतलब है कि पवन के भी ये तीनों के तीनों क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 4, इन तीनों में से कोई एक ही सही होगा। तीनों के तीनों सही नहीं होंगे, ना ही दो सही होंगे। ये वाली बात आ रही है सभी लोगों को समझ में? तीनों के तीनों ये सही नहीं हो सकते, क्योंकि ये 3 क्वेश्चन अगर पवन के सही है तो ये ओम के भी सही होंगे, और ओम के टोटल सही हो जाएंगे 4, जबकि ओम के होने हैं 2। तो तीनों में से कितने सही होने चाहिए? एक ही सही होना चाहिए। तो कुछ लोग पूछ लेंगे क्या एक भी सही होना जरूरी है? ऐसा भी तो हो सकता है कि तीनों के ये गलत हो, क्वेश्चन नंबर 1 दोनों का गलत हो, 2 भी दोनों का गलत हो, फोर्थ भी दोनों का गलत हो। तो इसका जवाब है हाँ, कम से कम एक तो सही होना जरूरी है। क्यों सही होना जरूरी है? क्योंकि फिर आपको ओम के 2 करने हैं, 2 करने हैं, तो क्वेश्चन किस किस का रिस्पॉन्स हमें नहीं पता। एक तो हमें फर्स्ट का नहीं पता, फर्स्ट का ओम ने क्या किया, सही किया गलत किया, एक दूसरे का नहीं पता, एक चौथे का नहीं पता, बाकी तो सबका पता है। थर्ड वाला ओम ने गलत किया, फिफ्थ वाला 2 सही करने थे, उसमें से एक सही फिफ्थ वाला कर लिया, सिक्स गलत है, सेवन गलत है, एट्थ गलत है, नाइन्थ गलत है, और टेंथ भी गलत है। तो इन तीनों में से कोई एक दोनों का साथ में सही होगा। ठीक है। तो इधर से ध्यान से देखो, पवन के कितने सही करने हैं मुझे? पवन के सही करने हैं मुझे 5। 5 में से एक सही तो इन तीनों में से कोई एक होगा। एक सही कौन सा हो गया? ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 गलत है ही। क्वेश्चन नंबर 6 एक ये सही हो गया, है ना। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 8 गलत है ही, और 10 गलत है ही। मतलब 3 हो गया, अभी भी मुझे 2 और सही करने हैं। 2 और सही करने हैं। अब 2 बॉक्सेस सही करने के लिए मेरे पास में बचा कहाँ कहाँ पर? एक तो बचा क्वेश्चन नंबर 7 और एक बचा क्वेश्चन नंबर 9। अगर मैं क्वेश्चन नंबर 7 और 9 को पवन का सही नहीं मानूंगा, तो फिर आप पवन के 5 बना ही नहीं सकते। इसका मतलब क्या हुआ कि क्वेश्चन नंबर 7 पवन ने सही किया था, तो मैं इसको ऊपर वाली टेबल के अंदर ग्रीन कर रहा हूँ, फेयर वाली जो टेबल थी हमारी। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 पवन ने सही किया, और क्वेश्चन नंबर 8 भी, सॉरी क्वेश्चन नंबर 9 भी पवन ने सही किया। तो क्वेश्चन नंबर 9 का पवन ने सही किया। क्या ऑप्शन आंसर लगाया था? इसने बी लगाया था। तो बी जिसने भी लगाया था बी उसका सही है। ठीक है। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 7 ए जिसने लगाया था ए उसका भी सही है। तो ए किसने लगाया था? राकेश ने लगाया था 7 का है, और सिमरन ने भी लगाया था 7 का है। तो इन दोनों का है सही है। ठीक है। यहां तक आ गया समझ में? अब देखो क्वेश्चन नंबर 9 का तो मुझे आंसर पता है ना, क्या आया था? बी। यानी कि कादिर ने 9th का डी लगा रखा है, ये भी गलत है, और ट्रेसी ने भी डी लगा रखा है, ये भी गलत है। तो इन दोनों को भी गलत कर दूं। अब आगे की बात सोचते हैं। तो अब देखो ये वाली जो ऊपर टेबल बनी है ना, इसको मैं यहाँ पर कॉपी करूंगा। ठीक है। तो इसको कॉपी कर लेते हैं। तो देखो ये ऊपर वाली टेबल मैंने यहाँ पर कॉपी कर ली है। ठीक है ना। इसके बाद में देखो हम क्या करेंगे, आप इन दोनों के ऊपर फोकस करेंगे, हम इन दोनों के ऊपर। ठीक है, कादिर और राकेश के ऊपर। तो देखो मैं ग्रे कलर से जो हाईलाइट कर रहा हूँ, इस वाले बॉक्स पर ध्यान दो। ठीक है। मैंने मान लिया कि इसका आंसर ऑप्शन ए सही है। तो इसके तो 3 सही हो गए। राकेश के कितने सही हो गए? 3 क्वेश्चन सही हो गए। 3 नंबर लाने थे ना, 3 नंबर आ गए। मैंने माना ये ग्रे वाला जो भी है केस बना करके देखा है, ये पक्का नहीं है कि ये सही होगा नहीं होगा। इसका मतलब क्या है कि कादिर के तो बाकी के तो गलत हो गए। ये भी गलत हो गया कादिर का, और ये भी गलत हो गया। मैंने गलत बोल दिया राकेश का, कादिर की जगह राकेश का। ठीक है, क्योंकि राकेश के 3 नंबर चाहिए थे, और 3 नंबर आ चुके क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 9 से। अब इधर ध्यान से देखो, क्वेश्चन नंबर 1 का राकेश ने क्या लगाया था? ए लगाया था, और ए ही कादिर ने लगाया था, यानी कि कादिर का है गलत हो गया। दूसरी बात क्या है कि क्वेश्चन नंबर 4 का राकेश ने क्या लगाया था? ए लगाया था, और ए सही था।
यानी कि कादिर ने क्या लगाया था, सी, यानी कि सी गलत था। ठीक है। अच्छा अब इधर देखो, कादिर के आपको कितने सही करने हैं? कादिर के आपको करने हैं 7 सही, जिसमें से 5 तो आपको ग्रीन कलर के दिख ही रहे होंगे, 5 तो ये सही हो गए। आपको दो और सही करने थे, तो दो सही करने के लिए बचा ही नहीं, ज्यादा से ज्यादा आप इसका एक ही सही कर सकते हो। यानी कि हमने कहां से मानना शुरू किया था, यहां से मानना शुरू किया था कि क्वेश्चन नंबर 4 राकेश ने सही किया है, ये हमने गलत माना था। ठीक है, ये वाली बात हमारी गलत थी। इसका मतलब क्या है, सही बात क्या है कि क्वेश्चन नंबर 4 राकेश ने जो है गलत किया था, तो मैं इसको फेयर वाली टेबल के अंदर ऊपर की तरफ फाइनली मैं मार्क कर रहा हूँ, यानी कि ये वाला इसने मार्क किया, गलत किया था। तो ये भी देख लो साथ साथ कि क्वेश्चन नंबर 4 को किसी और ने भी ए मार्क किया था, तो उसका भी रेड कर सकते हैं, किसी ने भी नहीं किया था। ठीक है। चलो, अब बिल्कुल इसी तरीके से मुझे क्या करना है, वापस से इन दोनों के ऊपर मैं फोकस करूंगा, और वापस से मैं ये मानूंगा कि ये वाला जो क्वेश्चन है, ठीक है, रेड से तो गलत हाईलाइट कर दिया, ग्रे से करता है। हाईलाइट करने का मतलब क्या है, इसके ऊपर फोकस करना है हमें कि ये वाला सही है, ये वाला राकेश ने सही किया है। तो राकेश के कितने सही चाह रहे थे, तीन, तीन सही आ चुके, दो दूसरा सही आ चुका, और एक सातवां सही आ चुका, और एक नौवां सही आ चुका, यानी कि बाकी के राकेश ने गलत किया। ठीक है। अच्छा इधर देखो, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर राकेश ने सही किया और राकेश ने सी लगाया, तो फिर कादिर ने तो गलत लगाया, कादिर का ए गलत है। दूसरी बात, राकेश ने क्वेश्चन नंबर 1 गलत किया था, और गलत कैसे हुआ था इसका, इसने लगाया था ए, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर ए नहीं हो सकता, तो कादिर ने भी तो ए ही लगाया, तो कादिर का भी गलत हो गया। अब कादिर की तरफ चलो, कादिर की तरफ मुझे कितने क्वेश्चन सही करवाने हैं, 7। 7 में तो ये 5 ये दिख रहे हैं मुझे ग्रीन वाले, 3 4 और 5, मतलब मुझे दो और सही करवाने हैं। अब दो तो बचे ही नहीं, बचा ही एक ही है। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जहां से मैं मान करके चला था, मान करके कहां से चला था, जहां से ग्रे हाईलाइट हो रहा है, जो भी मैंने अजम्पशन लिया था वो अजम्पशन गलत है। आ रही है बात समझ में? यानी कि क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर सी नहीं था, जो कि राकेश ने लगाया था, और भी देख लो, और सी किस किसने लगा रखा है, और सी ट्रेसी ने भी लगा रखा है, इसका भी गलत है। ठीक है। तो चलो, अब ये देखो काफी हद तक बहुत ही ज्यादा सिंपल हो गया। तो राकेश के अंदर मैं फेयर वाली टेबल की बात कर रहा हूँ, इस नीचे वाली टेबल को मत देखो, फेयर वाली टेबल में देखो ऊपर, इस जगह पर देखो। इसके मुझे कितने सही करने थे, मुझे 3 सही करने थे, और 2 ग्रीन तो ऑलरेडी आ चुके हैं, और एक ही क्वेश्चन बचा है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, अगर मुझे इसके 3 बनाना है, एक ही तरीका है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 राकेश का सही होगा, क्वेश्चन नंबर 1 राकेश का सही होगा, इसने लगाया था ए, तो क्वेश्चन नंबर 1 का ए जिसने लगाया था वो सही है, ए इसका भी सही है, और ए इसका भी सही है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या था, ए था। यानी कि ए के अलावा जिसने कोई भी ऑप्शन लगाया, जैसे कि ओम ने डी लगाया गलत है, पवन ने डी लगाया गलत है, सिमरन ने डी लगाया गलत है। ठीक है, इतनी बात आगे समझ में। इसके अलावा देखो, यहां से एक और बात, ट्रेसी के कितने सही करने थे हमें, 2 सही करने थे ट्रेसी के, ये देखो, 2 सही करने थे ट्रेसी के, 2 सही ऑलरेडी हो चुके। इसका मतलब क्या है, ट्रेसी ने क्या लगाया क्वेश्चन नंबर 4 का बी, यानी कि बी गलत है। ठीक है, आ रही है बात समझ में आपको? इसके अलावा सिमरन ने भी बी लगाया था, सिमरन का भी गलत है। ठीक है। इसके अलावा अ, और बी किस किस का गलत है, बी ओम का भी गलत है, ओम ने भी बी लगाया था, और पवन ने भी बी लगाया था, इसका भी गलत है। आ गई बात समझ में सभी लोगों को? ठीक है, चलो, इसके बाद में हम ये देखते हैं सिमरन के कितने टिक आने चाहिए थे। सिमरन के कितने टिक आने चाहिए थे ग्रीन वाले, या कितने ग्रीन हाईलाइट आने चाहिए थे इसके, 7। 7 आने चाहिए थे, अभी तक कितने आ गए, 1 2 3 4 5 और 6, यानी कि एक जो बचा है ये भी सिमरन का सही ही होगा। तो ये सही है सिमरन का। इसका क्या मतलब हुआ कि क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या था, बी, तो किस किसने लगाया था बी, पवन ने और ओम ने, तो देखो ओम के भी अपने आप 2 हो गए, पवन के भी अपने आप 5 हो गए। आ रही है बात समझ में? अच्छा, कादिर ने क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर ए लगाया था, और क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या है, बी, तो कादिर का ये गलत हो गया। ठीक है। अच्छा अब इधर देखो, कादिर के कितने करने थे मुझे, कितने कितने ग्रीन हाईलाइट करने थे मुझे, 7। 7 करने थे, कादिर के कितने हुए अभी, एक, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 3 सही है, 2, क्वेश्चन नंबर 5, 3 3 सही, क्वेश्चन नंबर 6 4 सही, क्वेश्चन नंबर 8 5 सही, क्वेश्चन नंबर 10 6 सही, यानी कि 7 सही करने हैं, और एक ही बॉक्स बचा है, यानी कि कादिर का ये वाला सही होगा। ये आ गई आपको बात समझ में? तो देखो, इसको पूरे को मिटा देता हूँ, है ना? तो ये जो टेबल बनी है ना, जहां जहां पर भी मैंने ग्रीन कर रखा है, वो क्वेश्चन उस पर्टिकुलर बंदे के सही है, और जहां जहां पर भी मैंने जिस जिस रो के अंदर भी मैंने रेड कर रखा है,
वो क्वेश्चन उस पर्टिकुलर बंदे के गलत है। ठीक है, तो ये हमारी फाइनल टेबल आ गई, ये वाली। इसको देख करके हम इसके क्वेश्चन को आंसर कर सकते हैं, और इसके क्वेश्चंस काफी ज्यादा आसान है, आपको कोई दिक्कत आएगी नहीं इसको आंसर करने में, तो आप कर लेना। तो मैं आपको इसके आंसर्स बता देता हूँ। तो इसका आंसर है ए, ए, ए और बी। तो इसके आंसर है ए, ए और बी। आंसर आप कर लेना, कोई दिक्कत नहीं आएगी, इस वाली टेबल को देख करके आंसर करना है हमें, ये है हमारी फाइनल टेबल। ठीक है, चलो हम लोग मिलते हैं एक नए सेट के साथ में।